और वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो है आपका चैप्टर नंबर 6 का, भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर अपन चर्चा करेंगे इस चैप्टर के अंदर से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो कौन से होंगे जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आइए और उनको जानते हैं। तो हमारा पहला है, भरमौर क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है। तो भरमौर क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है, गद्दी जो जनजाति है वो निवास करती है। दूसरा है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम किस बांध से है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो है हरि के बैराज से। ठीक है, तो यहाँ पर हरि के बांध हो या हरि के बैराज हो, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही हैं। ठीक है, राजस्थान नहर परियोजना कब प्रारंभ हुई। तो 3 मार्च 1958 यानी 31/3/2058 सॉरी 1958 में। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आपका है, निम्न में से योजना जो है अवकाश अवधि है। तो 1966 से 67 है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में है, द पॉपुलेशन बम का प्रकाशन किस सन में हुआ। तो कौन सी सन में हुआ था। तो आपका जो है द पॉपुलेशन बम जो है वो आपकी 1968 में जो है वो प्रकाशित हुई थी। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर पहला जो है आपका वो है छठा क्वेश्चन, आवर कॉमन फ्यूचर। यहाँ पर वुडलैंड की जगह ब्रेटलैंड है। रिपोर्ट प्रकाशित हुई तो कब हुई थी, 1987 में हुई थी। उसके बाद में सातवां प्रश्न हमारा हो जाता है, ब्रेटलैंड आयोग का संबंध है। तो ब्रेटलैंड जो आयोग है उसका संबंध किससे है। तो सतत पोषणीय विकास से है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट की अगर अपन बात करें तो रिक्त स्थान आप हमारे यहाँ पर आ जाते हैं। तो पहला रिक्त स्थान हमारा है वो क्या है। तो देखिए, गद्दी जनजाति के लोग रिक्त स्थान भाषा बोलते हैं। तो जो है ये भाषा जो बोलते हैं वो गद्दियाली भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो गदियाली भाषा बोलते हैं ये यहाँ। और उसके बाद दूसरा है, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी, 1987 में की गई थी। ठीक है, तो 1987 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को रिक्त स्थान पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। तो यहाँ पर 5वीं पंचवर्षीय योजना है उसमें इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन और हमारे यहाँ रह जाते हैं। अब है, आर्थिक विकास के लिए संसाधनों के साथ साथ। तो यहाँ पर जो है आपका क्या आएगा, तकनीकी तकनीकी और दूसरे नीचे की तरफ चला गया, तकनीकी और निवेश। ठीक है, तकनीकी और निवेश इसके अंदर आएंगे। उसके बाद में है नेक्स्ट है, तो यहाँ पर ये हो गया। तो मैं आपको यहाँ से इसको हटा देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सको। तो आर्थिक विकास वाले में जो है तकनीकी और निवेश की जो है आवश्यकता होती है। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं 5 की तरफ। 5 में है, 5 का जो है वो है आपका भरमौर जनजाति। भरमौर जनजाति क्षेत्र रिक्त स्थान प्रदेश व जिले में स्थित है। तो यहाँ पर तो होगा हिमाचल। ठीक है, यहाँ पर हो गया हिमाचल। और प्रदेश को जो आपका जिला है वो कौन सा रहेगा, चंबा। ठीक है, तो ये आपका रहेगा चंबा, चंबा जिले में स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 में हुआ था। ठीक है, ये रहेगा। इंदिरा गांधी नहर तंत्र सभी लिफ्ट नहर मुख्य नहर के रिक्त स्थान किनारे पर हैं। तो बाएं किनारे पर। ठीक है, बाएं किनारे पर स्थित है। उसके बाद में सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत तो चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना में। उसके बाद में द लिमिट टू ग्रोथ पुस्तक का प्रकाशन हुआ था। तो ये इसका प्रकाशन है वो 1972 में हुआ था। ठीक है, तो कब हुआ था, 1972 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ये सब हो जाते हैं। अब और आगे अपन बढ़ते हैं और क्वेश्चंस के बारे में अपन जानने का प्रयास करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा आपका आ जाएगा, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। तो ये रिक्त स्थान में क्या आएगा, प्रधानमंत्री।
ठीक है, तो प्रधानमंत्री जो है वो इसका जो है पदेन अध्यक्ष होता है। उसके बाद में है योजना अवकाश क्या था। तो देखो योजना अवकाश क्या था कि भारत के अंदर जो है इस समय जो है कब 1966 और 67 के आसपास की बात करें तो इस समय भारत में दो लगातार अकाल पड़े थे और 1965 में भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, जिसकी वजह से जो है योजना विराम लग गया, यानी जो पंचवर्षीय योजना है उनमें विराम लग गया और यही विराम जो है आपका योजना अवकाश कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न है बरमोर जनजाति क्षेत्र में कौन सी दो तहसीलें सम्मिलित हैं। तो इसमें दो तहसील हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो इसमें बरमोर और होली नामक जो तहसील है वो शामिल है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा है राजस्थान नहर को अब किस नाम से जाना जाता है। तो इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र सघन सिंचाई के कारण कौन सी समस्याएं जो है वो उत्पन्न हुई है। तो यहाँ पर जल भराव की और दूसरी मृदा लवणता की जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न हुई है। उसके बाद में है भरमौर को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में कब सम्मिलित किया गया था। तो भरमौर को जो है वो 21 नवंबर 1975 को जो है अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जो है क्षेत्र में सम्मिलित किया गया था। तो 21/11/1975, ठीक है। तो 19/11/1975 को जो है 21/11/1975 को जो है इसको किया गया था। उसके बाद में नियोजन के दो उपागम कौन से हैं। तो नियोजन के दो उपागम हैं, एक आपका खंडीय नियोजन है, दूसरा प्रादेशिक नियोजन है। तो ये दो उपागम है, खंडीय और प्रादेशिक। उसके बाद में खंडीय नियोजन से क्या आशय है। तो खंडीय नियोजन है वो किससे कहते हैं, ठीक है। तो खंडीय नियोजन की अगर अपन यहाँ पर बात करें तो खंडीय नियोजन क्या होगा कि छोटे क्षेत्र से जो है इसकी शुरुआत करना या उसका नियोजन तैयार करना खंडीय नियोजन कहलाता है। नॉर्मली अगर अपन अमूमन भाषा की अगर अपन बात करें तो इसको आप जो है इस प्रकार से बोल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका रहेगा खंडीय नियोजन, ठीक है। और जिसमें अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टर जैसे कृषि, सिंचाई, विनिर्माण, ऊर्जा निर्माण, परिवहन, संचार, सामाजिक अवसंरचना, सेवा आदि विकास के लिए जो कार्यक्रम को बनाना था, लागू करना होता है, वो खंडीय नियोजन कहलाता है। और प्रादेशिक नियोजन आप जानते ही हो, जो प्रादेशिक आधार पर जो है वो किया जाता है। तो ऐसे को जो है आप क्या कहेंगे, प्रादेशिक नियोजन कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके हो जाते हैं। अब बड़े वाले जो क्वेश्चंस हैं कुछ वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु राष्ट्रीय समिति द्वारा क्या क्या सुझाव दिए गए थे। तो ठीक है, ये जो ये पर्वतीय विकास कार्यक्रम जो था इसके लिए जो है एक समिति बनाई गई थी, ठीक है। और इस समिति ने जो है कौन कौन सी चीज़ जो है वो दिए थे। तो इस समिति ने जैसे लोगों को लाभान्वित होने केवल प्रभावशाली व्यक्ति ही नहीं बल्कि सभी इसमें हों, स्थानीय संसाधनों और प्रतिभाओं का विकास हो, जीवन निर्वाह व्यवस्था जो है वो उन्मुख हो। तो इस प्रकार से कुछ जो है वो दिए थे, आप बुक में देख सकते हैं और उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। सूखा संभावित क्षेत्र में विकास कार्यक्रम पर टिप्पणी लिखे। तो सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम है तो वो आपको बताना है। और ये जो सूखा संभावित जो है वो आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ और ये उन क्षेत्रों के लिए है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है सूखे की संभावनाएं बनी रहती हैं। 1967 में इसको स्टार्ट किया गया था और इसमें 67 जिले हैं। तो ऐसा कुछ करके आपको बताना है। सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हो। तो यहाँ पर सतत पोषणीय विकास जो है उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। वैसे नॉर्मली सतत पोषणीय विकास क्या होता है कि सतत पोषणीय विकास का अर्थ है क्या होता है कि एक ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए आवश्यकता अनुरूप या आवश्यकता पूर्ति को प्रभावित करने के लिए वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, यानी भविष्य के लिए बचा कर रखना। इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र पर टिप्पणी लिखें। तो इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर कब इसकी शुरुआत हुई, कितने में ये बाग में बटा, कौन कौन से क्षेत्रों में ये सिंचाई सुविधा, पेयजल आदि उपलब्ध करवाती है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आएंगी। बरमौर क्षेत्र में समन्वित जनजाति कार्यक्रम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो बरमौर जनजाति जो क्षेत्र है उसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक समझाना है। उसके बाद में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले उपागम बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर सतत पोषणीय विकास किस प्रकार से हो सकता है, कौन कौन से उपागम है, तो वो आप यहाँ पर देख लेंगे। निबंधात्मक यहाँ पर आता है इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, मोस्ट है भाई, ठीक है। और इसको अच्छे से तैयार कर लेना। इस वीडियो में इतना। नेक्स्ट वीडियो में 7वें चैप्टर के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।